कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, जिंदा होती है। ये कहानी है अमन की। उम्र 26 साल। नौकरी के सिलसिले में उसे एक छोटे कस्बे में रहना पड़ा। उस गांव का नाम था देवपुर। उसे एक कमरा बहुत सस्ते में मिल गया, लेकिन कमरे के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। रात में खिड़की मत खोलना, कब्रिस्तान पास में है। मकान मालिक की बात सुनकर अमन हंस पड़ा और मकान मालिक वहां से चला गया। अमन की नींद अचानक खुल गई। ये उसकी इस घर में पहली रात थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, फिर भी खिड़की के बाहर पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें छू रहा हो या फिर कोई उसे बुला रहा हो। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के ठीक 2:17 और उसी पल अमन को पहली बार एहसास हुआ कि ये रात आम रात नहीं है। अचानक खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे नाखून दीवार पर चल रहे हों। अमन डर गया। वो खड़ा हुआ, उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर गीले हाथों के निशान थे। अमन की सांसें तेज हो गईं और यहीं से सब बदलने लगा। अचानक कमरे के अंदर से आवाज आने लगी। जैसे तैसे सुबह हो गई। रात कट गई, लेकिन नींद नहीं आई। अंधेरा चला गया, पर जो देखा था उसने अमन का पीछा नहीं छोड़ा। सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर तो आई, लेकिन डर अब भी उसी कमरे में खड़ा था। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ रात को? मुझे पता करना होगा। सुबह होते ही अमन ने तय कर लिया, अब चुप नहीं बैठेगा। जो उसने रात में देखा था उसका जवाब किसी न किसी के पास जरूर होगा। वो पड़ोसियों के घर पहुंचा, दरवाजे खटखटाए और तभी उसे मिला इस गली का सबसे पुराना आदमी। बाबा, मैं जिस जगह रह रहा हूं, पहले वहां कोई हादसा हुआ था क्या? हाँ बेटा, एक रात वो कब्रिस्तान की तरफ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अमन समझ गया ये इत्तेफाक नहीं था। उस रात अमन सोया नहीं। उसने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। अजीब ठंडी हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई अजीब सा साया कमरे में मंडरा रहा हो। और घड़ी टिक टिक कर रही थी। इस तरह घड़ी के कांटे घूम रहे थे जैसे कोई चाकू चला रहा है। 2:17 हो गए, अब क्या होगा? अचानक अमन को ठंड लगने लगी। ऐसा लगा जैसे वो कहीं और पहुंच गया हो। उसने चारों तरफ देखा, बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। ठंड से वो कांप रहा था। अमन बस यही सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है, ये मैं कहां आ गया हूं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो वापस उसी कमरे में आ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब छलावा है। और मोबाइल कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। और तभी अचानक एक परछाई उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि अमन जैसा ही था। अमन की सांसें रुक सी गई। परछाई धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ी। उसने अमन के कान में कुछ फुसफुसाया। अमन खुद पर काबू नहीं रख पाया और वो खिड़की की तरफ चल पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले आदमी के साथ हुआ था। पीछे कमरा फिर शांत हो गया। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल गया। रात गहरी थी और अमन कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम
उसके अपने नहीं लग रहे थे। अंदर अजीब सी खामोशी थी। और तभी किसी ने उसका नाम लिया। अमन। उसने देखा, वो खुद को ही देख रहा था। अमन, ये कमरा तेरा नहीं है। और वो हंसा। अमन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी आवाज दबा दी हो। परछाई आगे बढ़ी और अमन पीछे हटता चला गया। अमन चीखा चिल्लाया और फिर धीरे धीरे अमन हवा में कहीं गायब हो गया और कब्रिस्तान में सिर्फ वो रह गया, एक भयानक हंसी के साथ। अगली सुबह कमरा खाली था, लेकिन हर रात 2:17 पर कुछ लोग कमरे बदल लेते हैं, लेकिन कुछ कमरे इंसान बदल लेते हैं।